दोस्तों, क्या इस मुल्क में अब किसी का मुसलमान होना तो दूर, सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाना भी आपको गद्दार और पाकिस्तानी बना सकता है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस देश के मुसलमान तो सालों से पाकिस्तानी, देशद्रोही, गद्दार और कटवे जैसे लफ्ज सुनने के आदी हो चुके हैं। हम मुसलमान तो इस बात की आदत डाल चुके हैं कि हमारे घरों पर बुलडोजर चल जाए, हमारी बस्तियां उजाड़ दी जाएं, तो भी हमें खुश रहना है, क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाएगा। आतंकवाद का ठप्पा, देशद्रोह का ठप्पा। लेकिन जरा रुकिए, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आज मामला किसी आमिर, इमरान या फिर शफ़ान या फिर ज़िशान का नहीं है। आज मामला है 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 17 साल के हिंदू बच्चे का। नाम है वेदांत श्रीवास्तव। जी हाँ, सही सुना आपने, वेदांत श्रीवास्तव। एक मासूम छात्र जिसने सिर्फ इतना गुनाह किया कि उसने देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड यानी सीबीएसई की एक बहुत बड़ी धांधली और चोरी को पकड़ लिया। उसने अपने हक के नंबर मांगे, लेकिन बदले में इस देश के गोदी मीडिया और हुकूमत के आईटी सेल ने उसे क्या इनाम दिया जानते हैं? उसे रातों रात पाकिस्तानी एजेंट, देशद्रोही और आईएसआई का मोहरा साबित कर दिया। और ये घिनौनी हरकत करने वाला कोई सड़क छाप आदमी नहीं था। ये हरकत की डीडी न्यूज के उस एंकर ने जो आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से अपना घर चलाता है। नाम है अशोक श्रीवास्तव। इस सस्ते इंसान ने पत्रकारिता की तमाम हदों को पार करते हुए सरेआम अपनी साख की धज्जियां उड़ा दी। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की परत दर परत खोलने वाले हैं। आखिर क्यों इस मुल्क का सरकारी तंत्र और मीडिया एक 17 साल के बच्चे से इतना ज्यादा डर गया कि उसे पाकिस्तानी कहना पड़ा। चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से यानी बिल्कुल शुरुआत से आपको समझाता हूँ। दरअसल 23 मई की रात करीब 11 बजे, जहाँ अमूमन इस उम्र के बच्चे अपने रिजल्ट आने के बाद आगे की पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं, तो वहीं वेदांत नाम का ये छात्र परेशान था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका फिजिक्स का पेपर बहुत शानदार गया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उम्मीद से बहुत बुरे नंबर उसे हासिल हुए थे। वेदांत ने हिम्मत दिखाई। उसने सीबीएसई के री एवेल्यूएशन यानी कॉपियों की दोबारा जांच के नियम के तहत अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया। 23 मई को जब उसे वो फोटोकॉपी मिली तो उसके होश फाख्ता हो गए। वेदांत ने ये सब देखकर ट्विटर पर लिखा कि फिजिक्स के पेपर में उम्मीद से बहुत कम नंबर आने के बाद मैंने अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी मांगी। आज जब मुझे कॉपी मिली है तो मैं पूरी तरह से हिल चुका हूँ। जो फिजिक्स की आंसर शीट मुझे भेजी गई है वो मेरी है ही नहीं, मेरी हैंड राइटिंग बदल दी गई है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, एक तरफ देश में पहले से ही नीट पेपर का लीक का तमाशा चल रहा है। मोदी सरकार और उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और ऐसे ही माहौल में अगर देश का एक और छात्र खुलासा कर दे कि भाई सीबीएसई में तो बच्चों की कॉपियां तक बदली जा रही हैं, तो आखिर होगा क्या? हंगामा मचना लाजमी बात है। जैसे ही वेदांत का ये ट्वीट वायरल हुआ, शिक्षा मंत्रालय के हाथ पांव होने लगे, क्योंकि सवाल सीधे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर आ रहा था, जो कि पहले से ही खिसक रही है। अब जब सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि कॉपी कैसे बदली, तो उन्होंने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद हथियार को म्यान से निकालना शुरू कर दिया। और वो हथियार आप जानते हैं क्या है? मुस्लिम पाकिस्तान का नैरेटिव। जी हाँ, जब भी सरकार किसी मुद्दे पर घिरती हुई नजर आती है तो वो या तो हिंदू मुसलमान करने लगती है या फिर सामने वाले को पाकिस्तानी घोषित कर देती है। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन इस बार शिकार कोई मुसलमान नहीं बना, इस बार शिकार था एक हिंदू बच्चा। अब आते हैं इस खेल के सबसे घिनौने किरदार पर। दूरदर्शन का एक एंकर है अशोक श्रीवास्तव, जो अपने शो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसने जैसे ही देखा कि वेदांत के ट्वीट से सरकार की थू-थू हो रही है, तो उसने फौरन ट्विटर पर एक जहरीला तीर छोड़ दिया। उसने लिखा कि क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई का एग्जाम दिए थे? अब अशोक श्रीवास्तव, जरा ये बता दे कि उस 17 साल के बच्चे में पाकिस्तानी एंगल तुझे कहाँ से लिख गया? इस बात का जवाब भी सुन लीजिए दोस्तों कि उसने जवाब क्या दिया। उसने दलील दी कि वेदांत श्रीवास्तव के ट्विटर प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में वो लोकेशन लिखी थी साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया। अब इन सरकार के फेंके हुए बिस्किट खाने वाले पशुओं को जरा कौन समझाए कि साउथ एशिया का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं होता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में पूरे 8 मुल्क आते हैं। इसमें हमारा भारत आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इसमें आता है। लेकिन नफरत का चश्मा पहने इन सरकारी चमचों को भूटान भी पाकिस्तान लगता है और श्रीलंका और मालदीव भी पाकिस्तान ही नजर आता है। खैर, अब एक पल के लिए ये मान भी लेते हैं कि इनकी जनरल नॉलेज बिल्कुल शून्य है, लेकिन क्या इन सरकारी भोंकों को इतनी भी अकल नहीं है कि सीबीएसई सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर इम्तिहान नहीं कराता है, बल्कि सीबीएसई भारत के अलावा दुनिया के 26 देशों में परीक्षाएं आयोजित कराता है।
और अगर सिर्फ साउथ एशिया की ही बात करें तो भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में भी सीबीएसई के सेंटर्स हैं और वहाँ बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इन्हें तो हुकूमत की चप्पलें चाटने की ऐसी लत पड़ चुकी है कि एक 17 साल के बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने में जरा देर नहीं लगाई। अशोक श्रीवास्तव के ट्वीट के बाद पूरी ट्रोल आर्मी, कई न्यूज एंकर और वेबसाइट उस बच्चे को देशद्रोही और आईएसआई का एजेंट बताने लगी, नए नए एंगल दिखाने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि सच को कितना भी परतों के पीछे छुपा लो, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। इस मामले में भी यही हुआ है। जब सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा तो 26 मई की रात खुद सीबीएसई को अपने घुटनों पर आना पड़ा। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि वेदांत की जो मार्कशीट है वो उसके मेल पर भेज दी गई है और साथ उन्होंने अपनी गलती को माना है और मामले की जांच की बात भी कही गई है। अब मेरा सवाल इस देश के उन तमाम टीवी चैनलों के एंकरों से है जो थूका हुआ चाटने की नौबत आई है, अब क्या आप करने वाले हो? सीबीएसई ने साफ साफ मान लिया है कि गलती उनकी थी। उन्होंने मान लिया है कि हाँ, हमने बच्चे की कॉपी बदल दी थी। लेकिन सीबीएसई ने इस बात का जवाब आज तक नहीं दिया है कि आखिर एक छात्र की आंसर शीट बदल कैसे गई, उसकी हैंडराइटिंग कैसे बदल दी गई। क्या ये कोई छोटा मोटा एरर है या फिर इसके पीछे कॉपियां बेचने और नंबरों की फेराफेरी का कोई बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, वेदांत के भाई सिद्ध ने रोते हुए बताया है कि पूरी घटना के बाद से उनका भाई सदमे में है, डिप्रेशन में है। पहले तो सीबीएसई ने उसके करियर को तबाह करने की कोशिश की और अब जब उसने आवाज़ उठाई तो पूरे देश के मीडिया ने उसे पाकिस्तानी और गद्दार कहकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है। दोस्तों, अब बिल्कुल सीधी और साफ बात करते हैं। ये मामला सिर्फ वेदांत श्रीवास्तव का नहीं है। आज जरा आंखें खोलकर अपने आसपास के माहौल को देखिए। इस मुल्क में नफरत का ऐसा जहर घोल दिया गया है कि अब सच बोलने वाले की पहचान उसका नाम देखकर नहीं होती, बल्कि सीधे उसे पाकिस्तानी बताकर की जाती है। आज वेदांत हिंदू था तो पूरा अपोजिशन उसके साथ खड़ा हो गया। राहुल गांधी से लेकर शिवसेना तक के लोगों ने बात कही। सीबीएसई ने भी अपनी गलती को मान लिया और मामला सुधार लिया गया। लेकिन खुदा ना खासा अगर ये वेदांत की जगह इस बच्चे का नाम शफीक, वसी या कादिर होता और उसने ये ट्वीट किया होता कि मेरी कॉपी बदल दी गई है, तो क्या होता? क्या सीबीएसई इतनी जल्दी माफ़ी मांगता? क्या ये गोदी मीडिया सिर्फ ट्वीट डिलीट करके पीछे हट जाता? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि उस बच्चे के घर पर बुलडोजर चल गया होता, उसके वालिद को जेल तक में डाल दिया गया होता और टीवी चैनल पर शिक्षा जिहाद का नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया होता। फैसला अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर इस मामले में कोई मुस्लिम बच्चा होता तो आज उसका मुस्तकबिल पूरी तरह से तबाह कर दिया गया होता? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दे सकते हैं। आपके कमेंट्स इस लड़ाई में बहुत मायने रखते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।